हमास और इसराइल में घमासान की जंग जारी है। ऐसे में हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया ने इसराइल को दो टोक अल्फाज में वाज़ेह पैगाम दे दिया। हमास की सरबराह इस्माइल हनिया का कहना है कि उनकी तरफ से इसराइल के साथ बातचीत के दरवाजे अब भी खुले हैं। टीवी पर जारी बयान में फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास के सरबराह इस्माइल हनिया ने कहा कि सालिसकार रमज़ान से कबल गज़ा में सीज़ फायर कराने में नाकाम हो चुके हैं, लेकिन हमास की जानिब से इसराइल से बातचीत के दरवाजे खुले हैं। उन्होंने कहा कि हम वाज़ेह तौर पर कहते हैं कि सीज़ फायर मुआहिदा ना होने का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ काबिज़ इसराइल है, लेकिन हम इसके बावजूद मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। इस्माइल हनिया का यह भी कहना था कि इसराइल हमास की शराइत पर तैयार नहीं है, जिसमें जंग के दौरान यरग़माल बनाए गए फ़लस्तीनियों की रिहाई शामिल है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमास एक देरपा सीज़ फायर मुआहिदा चाहती है, जिसमें गज़ा से इसराइली फ़ौजियों की वापसी, बेघर फ़लस्तीनियों के घरों को वापसी और इलाके में इंसानी इमदाद तक रसाई भी शामिल है, ताकि ग़ज़ाई किल्लत को फ़ौरी दूर किया जा सके। हमास की सरबराह का कहना था कि अगर उन्हें सालिसकारों की तरफ से वाज़ेह पोजीशन नज़र नहीं आई, जिसमें फ़ौजियों की वापसी, हमलों की बंदिश और बेघर लोगों की घरों को वापसी शामिल हुई, तो वो मुकम्मल मुआहिदे के लिए तैयार हैं। अरब मीडिया का बताना है कि इसराइल गज़ा में अपने फ़ौजियों की मुकम्मल वापसी से इनकार कर चुका है और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने हमास को मुकम्मल तौर पर तबाह करने के अज़्म का इज़हार किया। अरब मीडिया के मुताबिक माह रमज़ान से कबल गज़ा में जंगबंदी ना होने के बाद सालिसकार अब नए मुआहिदे की तरफ बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब इसराइली अफवाज की गज़ा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बर्बरियत जारी है। गज़ा सिटी में इसराइली हमले में औरतों और बच्चों समेत मज़ीद 10 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फोर्सेस ने वहशियाना हमलों में 24 घंटों के दौरान 100 के करीब फ़लस्तीनियों से जीने का हक छीन लिया। इसराइली हमलों के जवाब में हमास की अल-कसाम ब्रिगेड के जंगजों की कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। जनूबी गज़ा में फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों ने इसराइली फ़ौज के ज़ेरे इस्तेमाल इमारत तबाह कर दी। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि मकबूजा फ़लस्तीन के महसूर इलाके गज़ा में रफ़ा के मकाम पर इसराइली फ़ौज का ज़मीनी ऑपरेशन रेड लाइन होगा, लेकिन इसराइल का साथ नहीं छोड़ेंगे। जो बाइडन ने अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू इसराइल को फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। उनका यह भी कहना था कि नेतन्याहू का मासूम जानों को नज़रअंदाज करना इसराइल की मदद करने की बजाय उसके लिए नुकसानदा साबित होगा। अमरीकी सदर का कहना था कि गज़ा में जंगबंदी चाहते हैं। इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से खुद पर की गई तनकीद को गलत करार दे दिया। नेतन्याहू ने अमरीकी सदर जो बाइडन के बयान को मुस्तरद करते हुए कहा कि अमरीकी सदर जो बाइडन की तनकीद गलत है। इसराइल के शहरी हमास की बकाया बटालियन के खात्मे की हमारी कार्रवाइयों की हिमायत करते हैं। इसराइली वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा, फ़लस्तीनी रियासत हमारे गले डालने की कोशिशों को हमें मुस्तरद करना चाहिए। इसराइली ये बात समझते हैं कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो इसराइल पर 7 अक्टूबर जैसे हमले बार बार होंगे। अमरीकी सदर को जवाब देते हुए इसराइली वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि आखिरी चीज़ जो करनी चाहिए वो जंग के बाद गज़ा पर फ़लस्तीनी अथॉरिटी की हुकूमत की इसराइली इजाज़त है, जबकि दूसरी जानिब रमज़ानुल मुबारक की आमद पर गज़ा के बेघर फ़लस्तीनियों का जोश दीदनी है। फ़लस्तीन में ख़वातीन, मर्दों और बच्चों ने बाबरकत महीने का भरपूर अंदाज में इस्तकबाल किया। रंग बिरंगी कुमकुमों से खैमे सजाए, दरख्तों पर रवायती लालटेन लगाई और आतिशबाजी की, जबकि साथ ही गीत गुनगुनाए। मुतासरीन का कहना है कि रमज़ानुल मुबारक का इस्तकबाल हमेशा की तरह सजावट, दुआओं, रोज़े और अल्लाह के शुक्र के साथ करेंगे। गज़ा के लोगों का कहना है कि इस साल रमज़ान गुज़श्ता सालों से बहुत मुख्तलिफ है। हम घरों में नहीं, खैमों में हैं। हर साल रमज़ान के दस्तरखान पर तरह तरह के खाने होते थे। इस साल हमारे पास खाने को नहीं। मुतासरीन ने उम्मीद जाहिर की कि वो जल्द अपने घरों को वापस लौटेंगे और गज़ा में हालात जल्द बेहतर हो जाएंगे, जबकि वाज़ेह है कि फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत की जानिब से जारी करदा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 से जारी इसराइली जारहियत के नतीजे में गज़ा में अब तक 31,045 फ़लस्तीनी शहीद, जबकि 72,654 ज़ख्मी हो चुके। वज़ारत सेहत के मुताबिक इसराइली जारहियत का निशाना बनने वालों में 72% ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं।